अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी के लिए चॉकलेट लेने जाते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। क्या पता आपका भी वही हाल हो जो गाजीपुर के शख्स का हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे के पूरे गाजीपुर को हिलाकर रख दिया। यहां एक पति पत्नी थे, जहां पर पत्नी ने अपने पति से चॉकलेट की फरमाइश की। अब पति अपनी पत्नी से प्यार करता था, तो वो अपनी पत्नी के लिए चॉकलेट लेने चला गया, लेकिन उसका वो अंजाम हुआ जो उसने और आपने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। गाजीपुर के गांव सिधौना के पास सड़क पर 29 सितंबर को बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 हत्या आरोपियों और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है, जबकि अभी एक मुख्य आरोपी यानी कि वीरू अभी भी फरार है। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए इसमें अवैध संबंधों में पत्नी की तरफ से साजिश करके उसके प्रेमी से हत्या कराने की पुष्टि की है और बताया है कि मृतक की पत्नी ने इस बात को कबूला है कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि 2 हत्या आरोपियों को मीडिया के सामने बरामद हथियार और बाकी सामानों के साथ पेश किया गया और बताया गया कि 29 सितंबर को मोबाइल विक्रेता स्वतंत्र भारती की गोली लगकर हत्या हो गई थी, जिसमें पूरी कहानी यह है कि मृतक की पत्नी कंचन गिरी का वीरू नाम के लड़के से शादी से पहले संबंध था और मार्च में घर वालों के दबाव में कंचन की शादी स्वतंत्र भारती के साथ हुई, जिससे वो खुश नहीं थी। इसी बीच उसके संबंध वीरू और उसके साथियों से बने रहे। वारदात वाले दिन कंचन ने पति स्वतंत्र को दुकान बंद करने के बाद अपने दोस्त वीरू के पास से रखी चॉकलेट लाने के लिए भेजा था, लेकिन वही रास्ते में वीरू और उसके 2 साथी गोविंद यादव, गामा बिंद, हकीमपुर सोंधी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की नीयत से गोली मार दी। फिलहाल पुलिस के मुताबिक पत्नी ने भी बात कबूल ली है। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। 29 तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई और जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और
बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफ़ी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, जो उसमें पूछताछ में आया है, और यही मूल कारण है इस पूरे घटनाक्रम का। जी, प्रेमी गिरफ्तार? प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर, इसमें सुनने में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या कहानी? एक्चुअली जब मौके पे गए, जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध है इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे। जो मृतक है इससे पहले इससे प्रेम संबंध भी रहे, इसके बाद दूसरे व्यक्ति से, तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के जिसने घटना कारित की है, जिन लोगों ने और मृतक, इनके बीच जान पहचान थी। तो मृतिका द्वारा बताया गया कि इसके प्रेमी द्वारा चॉकलेट भेजी गई हैं, उन्हें ले आइए। उसके द्वारा वो स्थान बताया भट्टे के पास, इसलिए वो वहां पहुंचा था। फिलहाल पत्नी ने हत्या की बात कबूल ली है, लेकिन स्वतंत्र एस भारती ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि जिस पत्नी के लिए वो प्यार से चॉकलेट लेने जा रहा है वही पत्नी उसे इस मौत मारेगी। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर शादी के बाद कब तक अवैध संबंधों के चलते ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता रहेगा। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर शादी में मर्जी नहीं थी तो शादी की क्यों, घर वालों के दबाव में की। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्यों स्वतंत्र की जिंदगी खराब तो की ही, उसकी जिंदगी ले भी ली, जैसा कि आरोप लगे हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।